प्रेज लॉर्ड, शालोम और सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह चंगाई देता है। हालेलुया। आज आप बीमार हो, प्रॉब्लम में हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, प्रभु आपको चंगा करेगा। शैतान नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को देखें और चंगाई को प्राप्त करें। शैतान चाहता है आप बीमार रहो, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु चाहता है आप चंगे रहो। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिएगा। टेम्पटेशंस आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, पर कंटिन्यू देखिएगा। और जो आपके लाइफ में बीमारी है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। आमीन। परमेश्वर क्यों चाहता है आप चंगे हो जाओ। हालेलुया। इतने सारे लोग हैं जो बीमार है और बीमारी के कारण उनका जीवन पूरा बर्बाद हो गया, उनका जीवन पूरा नष्ट हो गया। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, हर जगह पैसा लगा लगा के लोन पे लोन उनके लाइफ में है, पर वो चंगे नहीं हो रहे हैं। मेरे प्रियो, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का वो दिन आपके लिए परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। क्या आप चंगे होना चाहते हो मेरे प्रियो भाई बहनों? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज परमेश्वर आपके लाइफ में चंगाई देने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें चंगाई कैसे देता है? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चंगाई अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति का नाश हो। आप बीमारी में रहो, तकलीफ़ों में रहो, मेडिसिन आप खाओ, बार बार एडमिट हो जाओ, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसे बाइबल ऐसे बताती है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। यूहन्ना की किताब 3:16 के अंदर देखो क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने बेटे, उसका नाम यीशु मसीह को भेजा। क्यों? कि कोई भी नष्ट ना हो, बीमारी के कारण आप नष्ट ना हो। मेरे प्रियो, बीमारी नहीं है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो कहता है उसने एकलौता एक पुत्र इसलिए दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो। क्या आज आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसके आगे से लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत तो इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर तो इसलिए भेजा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। इस यीशु के नाम में सिर्फ उद्धार है। बाइबल कहती है जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा उसका घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, यीशु जात धर्म नहीं तो जीवन बदलने के लिए आया, बीमारों को चंगा करने के लिए आया है। हालेलुया। आपका जीवन कैसे भी क्यों ना हो, आप यीशु के पास आओ, यीशु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। इसलिए बीमारी क्यों नहीं जा रही लोगों के जीवन से? उनके पास धन है, सब कुछ है, सब कुछ भला चंगा चल रहा है, अच्छे पोस्ट पे है, अच्छा कार, अच्छा गाड़ी, बंगला, परिवार सब साथ में है, पर वो उनके लाइफ से बीमारी नहीं जा रही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ पाप हमारे जीवन में है, इसलिए वो बीमारी नहीं जा रही है। ऐसे बाइबल कहती है यीशु हमारे लिए पापमय बना, उसने हमारे पापों को अपने शरीर पर ले लिया, इसलिए यीशु के वजह से हम चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जीवन कैसे भी क्यों ना हो, आप यीशु के पास आओ। एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति के पास यीशु मसीह जाता है और कहता है तो मेरे पीछे हो ले। और जब चुंगी लेने वाला व्यक्ति यीशु के पास आता है, लोग बातें करना शुरू करते हैं। इसलिए जब कभी हम यीशु मसीह के पास आते हैं ना, तो लोग बातें करना शुरू करते हैं। पर मेरे प्रियो, लोगों को बातें करने दो, आपका छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है, आपको चंगाई सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। तो बाइबल ऐसे बताती है, हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब अध्याय 9 वचन 10 से पढ़ेंगे। जब वो घर में भोजन करने बैठा तो बहुत से लोग महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु के चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले पापियों के साथ क्यों खाता है? यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारी के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप की वजह से हमारे जीवन में बीमारी वास कर रहे, इसलिए चंगे नहीं हो पा रहे। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, वैद्य भले चंग के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। डॉक्टर के पास कौन जाता है? बीमार लोग जाते। हालेलुया। जब आप पाप करते हैं तो पाप को माफी कौन देगा? हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह क्या कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आपके जीवन में जो कोई भी पाप है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु के पास आओ, यीशु आपको चंगा करेगा। क्योंकि पाप की वजह से आपके जीवन में बीमारी आई है, पाप की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई है। हालेलुया। इस संसार में आपको डॉक्टर बीमारी के ऊपर इलाज कर सकते पर पाप के ऊपर इलाज नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहती है हमें पाप क्षमा सिर्फ यीशु ही दे सकता है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा मिलती है। हालेलुया। यीशु के नाम में पाप क्षमा है। हालेलुया। यीशु के नाम में चंगा ही है। हालेलुया। इस संसार में कोई भी आपको पाप की क्षमा नहीं देगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा यीशु मसीह आपको पाप की क्षमा देगा। हालेलुया। शायद आपकी बीमारी के ऊपर डॉक्टर इलाज कर गया तो आप चंगे भी हो जाओगे, पर ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके ऊपर कोई भी इलाज नहीं है। हालेलुया।
बहुत सारे लोग गरीब है, जो बीमार है, उनके पास धन नहीं है, बहुत सारे लोगों का नाश हो रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के पास आओ, यीशु आपको चंगाई देगा। क्या आप विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा आज चंगाई और छुटकारे को पाएगा। आमीन। इसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु सिर्फ विश्वास के द्वारा चंगा करता है। यीशु को आपका कुछ नहीं चाहिए। यीशु जात धर्म नहीं तो जीवन बदलता है। आपके पास परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास है तो यीशु आपको चंगा करेगा। ऐसे बाइबल कहती है, मार्था और मरियम नाम की बहन थी जो यीशु से बहुत प्यार करती थी, और उसका भाई लाजर बीमार हो गया था और यीशु उस समय पे पहुंच नहीं पाए, और बाइबल कहती है वो मर गया। लाजर मरने के बाद 4 दिन हो चुके थे। उसके बाद यीशु मसीह उस गांव में आते हैं। हालेलुया। और उसकी बहन कहती है, गुरु अभी लेट हो गया, देरी हो गई, मेरा भाई मरकर 4 दिन आ गया। यीशु मसीह कहता है कि नहीं, वो जीवित होगा। वो कहती है, हाँ मुझे पता है वो जीवित होगा, जब पुनर्स्थान होगा तब। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कहता है उसे? यूहन्ना 11:25 के अंदर यीशु ने कहा, पुनर्स्थान और जीवन में हूँ, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। लाजर को मरकर 4 दिन हो चुके थे, पर यीशु मसीह क्या कहता है? जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवेगा। मेरे प्रियो, आपने अपने जीवन की सारी आशाएं खो दी है। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, हर जगह जगह पर आपने अपनी बीमारी का इलाज किया है, फिर भी आप चंगे नहीं हो रहे। पर मैं आज को बताना चाहता हूं, क्या आप विश्वास करते हो क्या? जैसे यीशु ने मार्था को सवाल किया, वैसे मैं आपको सवाल करता हूं, क्या आप विश्वास करते होगा? और इसके बाद बाइबल कहती है, यीशु मसीह जहाँ पर लाजर को जहाँ पर दफनाया गया था वहाँ पर जाते हैं, और यीशु मसीह कहते पत्थर को हटाओ। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, यूहन्ना 11:40 के अंदर ऐसा कहता है वचन, यीशु ने उनसे कहा, क्या हमें तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हालेलुया। मेरे प्रियो, आप तकलीफ में, बीमारी में हो, आपके लाइफ में आपको चमत्कार और चंगाई चाहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। विश्वास रखो, आपकी चंगाई आपके पास आएगी। कितने लोग आमीन कहते हैं? इसे हम चिंताओं में फंस जाते हैं, हमें कौन चंगा करेगा? मेडिसिन पे मेडिसिन, बार बार एडमिट हो रहे पर आप चंगे नहीं हो रहे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दो। बाइबल कहती है भजन संहिता 37:5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दो, उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब उस पत्थर को हटाया, यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, मुर्दा लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आप विश्वास करते हो? आपके लाइफ के भी परमेश्वर बीमारी को चंगाई में बदल देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु के पास जितने भी लोग आए, हर एक बीमार चंगे हो गए। उसने आंधी तूफानों को शांत किया, बीमारों को चंगा किया। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है टुंडे लोगों को उसने चंगा किया। टुंडा मतलब क्या? जिसके हाथ नहीं थे, जब उसने प्रार्थना की हाथ आ गए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। कितने लोग आमीन कहते हैं? बाइबल की कहानी, बर्तिमै नामक का एक व्यक्ति था जो अंधा था और भिखारी था। यीशु मसीह वहां से जा रहे थे और उसे पता चला यीशु मसीह जा रहे, वो यीशु को जोर जोर से पुकारने लगा। और जब यीशु को जोर जोर से पुकार रहे तो वो अंधा था, भिखारी था। लोगों ने उसकी पुकार को क्या किया? दबाया। वो लोगों ने उसे डांटा। पर मेरे प्रियो, बर्तिमै ने क्या किया? और जोर जोर से यीशु को पुकारने लगा। जब वो और जोर जोर से यीशु को पुकारने लगा ना, यीशु ने उसकी आवाज़ को सुना। हालेलुया। यीशु ने उसकी आवाज़ को सुना और यीशु रुक गया। फिर देखो यीशु क्या कहता है, मरकुस की किताब है 10:49 से पढ़ेंगे। तब यीशु ने सुनकर ये कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। और उसने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। मेरे प्रियो, बर्तिमै ने यीशु को पुकारना नहीं छोड़ा। लोगों ने उसे डांटा पर वो पुकारता रहा। शायद आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होगे, आप यीशु को पुकारते रहो। अपनी आवाज़, अपनी प्रार्थना को बंद मत करो, यीशु आपको जरूर चंगा करेगा। और बाइबल कहती है जिन्होंने डांटा वही लोग उसे बुलाने के लिए आए। और जब यीशु के पास आता है तो बर्तिमै को पूछता है, यीशु पूछते हैं कि मैं क्या करूं तेरे लिए? वो बोलता है, हे रब्बी, मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो देखने लगता है। मेरे प्रियो, यीशु ने प्रार्थना नहीं की, उसके विश्वास को देखा। क्या आज आप विश्वास करते हो? आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, यीशु मसीह का सामर्थ्य बड़ा है। हालेलुया। विश्वास बड़ा रखो, चमत्कार आपके लिए बड़ा हो जाएगा। आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए परमेश्वर कार्य करेगा। और बाइबल कहती है बर्तिमै अंधा देखने लग गया। और बाइबल कहती है उसके बाद उसने कभी भीख नहीं मांगी। कितने लोग आमीन कहते हैं? हालेलुया। ऐसे ही बाइबल कहती 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री हर डॉक्टर के पास जाके आई, पर वो चंगी नहीं हुई। उसने बहुत सारे पैसे को हर जगह लगाया, पर वो चंगी नहीं हुई। उसका लहू बहना रुका नहीं। बाइबल कहती यीशु मसीह यायर के घर जा रहे थे और रास्ते के अंदर भीड़ थी। यीशु के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। और उसमें से वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री क्या कहती है, मन में कैसा विश्वास रखती है, वो क्या सोच के यीशु मसीह के पास आती है? देखो हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब अध्याय 9:20। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष का लहू बहने का रोग था, उसके पीछे आकर वस्त्रों को और आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में ही कहते थे, यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अंत वो उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। हालेलुया। वो 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, मेरे प्रियो भाई बहनों,
हर जगह गई, हर वैद्य के पास दिखाया, डॉक्टर के पास दिखाया, पर वो चंगी न हुई। पर वो मन में इसे विश्वास रख के आई, मैं यीशु के कपड़े के कोने को छू लूंगी कि मैं तो चंगी हो जाऊंगी। इतने भीड़ के बीच में से वो नीचे से रेंगते रेंगते आके यीशु के कपड़े के कोने को छूती है। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, हे पुत्री ढाढ़स मान, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मतलब यहां पर ऐसे बाइबल कहती है, आपका विश्वास ही आपको चंगाई दे सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप यीशु के पास आए हो, बाइबल कहती है यीशु के पास हो तो वो तुम्हारे पास आएगा और आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगा करेगा। हालेलुया। यीशु को आपका धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। आप विश्वास करोगे तो आप चंगे हो जाओगे। क्या आप विश्वास कर रहे हो? हालेलुया। इससे बाइबल कहती है कि हम चंगाई को कैसे प्राप्त कर सकते। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, और बाइबल कहती है जो हमने पाप किए उसने अपने शरीर पर ले लिए। इससे पाप की वजह से जो बीमारी आई है मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहती है क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान दी। उसने 39 कोड़ों का मार खाया, उसने शरीर से कतरा कतरा लहू बहते गया, और वो यीशु का लहू हमें पाप क्षमा देता है, यीशु का नाम हमें पाप क्षमा देता है, यीशु का लहू हमें चंगाई देता है। हालेलुया। इसे बाइबल कहती है, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 और 25 को जब हम पढ़ते हैं, वो हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। हमारा पाप उसने अपने शरीर पर ले लिया मेरे प्रियो। आपने और मैंने जो पाप किया है, पर उसने क्या कर लिया? अपने शरीर पर ले लिया। इसलिए यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप बीमारी में हो, चिंता मत करो, यीशु आपके पाप को क्षमा करेगा और आपको चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आगे वचन क्या कहता है पता है? क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। क्या आप यीशु के पास आए हो? हालेलुया। क्या आप यीशु के पास आना चाहते हो? क्या आप चंगे होना चाहते हो? क्या आप छुटकारा पाना चाहते हो? मेरे प्रियो, यीशु के पास आओ, यीशु आपको चंगाई देगा। बरतिमाई यीशु के पास आया, उसकी आंखें आई। हालेलुया। 12 साल की लहू बहने वाली यीशु के पास आई, वो चंगी हो गई। बहुत सारे बीमार यीशु के पास आते थे, वो चंगे होते थे। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, और आज आपको चंगाई देना चाहता है। शैतान ने आपके जीवन में कितने भी बड़ी बीमारी डाली होगी, शायद ऑपरेशन बोला होगा, चिंता मत करो, आज वो दिन है, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा लोगों को चंगा कर रहा है। राबा शेबेरे केंदले यंदलालालाबा। मेरे प्रियो, एक ही आपको करना है, विश्वास रखना है। क्या विश्वास रखते हैं? आइए मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं। मैं जो अंगीकार कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ अंगीकार करें। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। आप मेरे लिए इस धरती पर आए, आपने मेरे लिए कोड़ों की मार खाई, मेरा पाप और मेरा सारा श्राप आपने अपने शरीर पर ले लिया। हे प्रभु यीशु, अपने हाथ उठा के कहो, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु, मेरे सारे पापों को माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु, मेरे ऊपर दया कर। हे प्रभु यीशु, अपने हाथ उठा के कहो, हे प्रभु यीशु, मेरे ऊपर दया कर और मुझे इस बीमारी से छुड़ा, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु, दया कर मेरे ऊपर, दया कर मेरे ऊपर, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने कबूल कर लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो आपका उद्धार करता है, वो आपको चंगाई देगा। हालेलुया। पहले तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब उसके प्राण के रखवाली करने वाले अध्यक्ष के पास आए हो। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। क्यों ना मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप बीमार हो तो उस बीमारी हिस्से पे अपना हाथ रखो। वहाँ पर हाथ रखना संभव नहीं है तो अपने सीने पे हाथ रखो और आंखें बंद करो और यीशु का नाम लो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से, खुदावन आपका सामर्थ्य इनके ऊपर उतर आने पाए। हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ कहीं भी इन्होंने बीमारी के हिस्से पे हाथ रखा है, हर गंदी आत्मा इन्हें छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। हमें आज्ञा देता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके शरीर से हर एक बीमारी जाए, हर एक रोग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे बॉडी मुझे सुनो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, ओ मेरी आवाज को सुनो, मैं तुम्हें डांटता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर डायबिटीज निकल जाए, कैंसर, टीबी, HIV चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कमर का दर्द चंगे हो जाए, गुप्त रोग चंगे हो जाए, बवासीर चंगे हो जाए, खुजली की बीमारी चंगे हो जाए, किडनी के रोग चंगे हो जाए, हड्डियों के रोग चंगे हो जाए, ब्लड के रोग चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके शरीर से हर एक बीमारियां आपको छोड़े वर जाए। टच, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पर उतर आने पाए। ओ चेस्ट पेन, बॉडी पेन बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
क्राइस्ट। बैक पेन बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रीढ़ की हड्डियां चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। देखो देखो देखो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको छू रहा है, यीशु का हाथ आप पर उतर आ रहा है। इसी वक्त आप चंगे हो रहे हो, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हो। आंखों से कम दिखाई देना, चंगे हो जाओ। कानों से कम दिखाई देना, चंगे हो जाओ। चलने में, उठने में, बैठने में वीकनेस आना, चंगे हो जाओ। परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर की स्ट्रेंथ है, परमेश्वर की ताकत आप पर उतर आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य को बोलता हूं, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रीबा बाबा 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 शकल लबा। चेस्ट पेन बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थायराइड बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से। ब्रेन कैंसर बी हील। ओ बंदा के खुल जाए, हेयर फॉल चंगे हो जाए, स्किन के प्रॉब्लम चंगे हो जाए। यीशु के नाम से आपके शरीर से हर एक बीमारियां आपको छोड़े वर जाए। फायर राबा काठी ब्रखोसो को दगनी अंदला रबा। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इनके शरीर में तेरी चंगाई बहने दे। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, आज के बाद ये बीमार ना पड़े, आज के बाद ये भले वर चंगे रहने पाए। परमेश्वर तेरा सामर्थ्य इनके ऊपर उतर आने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन हालेलुया। क्यों ना जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा देंगे। मेरा पूरा विश्वास है आप चंगे हो चुके हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को चेक करो। जो आप नहीं कर सकते थे वो करना शुरू करो। शोल्डर पेन था, शोल्डर हिला के देखो। बैक पेन था, बैक झुक कर देखो। लेग पेन था, पैरों में दर्द था, चल नहीं पा रहे तो चल के देखो। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा लोगों को छू रहा है। हालेलुया। सो अपनी गवाही को जरूर भेजिएगा। हालेलुया। अपनी गवाही को आप जरूर भेजिएगा। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, आप उसके ऊपर अपनी गवाही को शेयर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। शालोम और सबको जय मसीह की। यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आमीन। लव यू ऑल। शालोम और सबको जय मसीह की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और आशीष भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हमारे Instagram अकाउंट और Facebook पेज को फॉलो करें, जिसकी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अगर आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं, चंगाई छुटकारे को अपने जीवन में आपने पाया है, तो हमारी सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए और अपने उत्तम बीज को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही बैंक अकाउंट की डिटेल्स में, साथ ही QR कोड में स्कैन करके आप अपने उत्तम भेंट को, उत्तम बीज को हमें बेच सकते हैं। आपकी गवाही को आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे WhatsApp नंबर और WhatsApp स्कैनर दोनों के माध्यम से हमें WhatsApp पे भेज सकते हैं। हर रोज रात 9 बजे होने वाली मध्यस्थी की ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने के लिए, उस लिंक को प्राप्त करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क या WhatsApp कर सकते हैं। साथ ही हमारा प्रेयर हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 एक्टिवेट रहता है, आप उस पर अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें WhatsApp के द्वारा भेज सकते हैं।